दोस्तों, जब मेरी और मेरी वाइफ की शादी नहीं हुई थी ना, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। खूब घूमते थे, कैफे चले गए, मॉल चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, ड्राइव पे चले गए, बहुत एंजॉय किया हमने। बारिश में भी पैदल निकल गए, भीग रहे हैं, घूम रहे हैं, बहुत एंजॉय करा। जब हमारी शादी हो गई, बहुत परेशानियों के बाद हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। बहुत अच्छी जॉब थी, वो छोड़ के अपने पैशन को, जो कि था बिजनेस करना, उसको परस्यू करा। अचानक से एक लगी बंदी रकम आ रही थी महीने की, उसको मैंने खत्म कर दिया और एक ऐसे जीवन में चला गया जहां पैसे की कोई गारंटी नहीं थी। सालों साल का स्ट्रगल था, मेरे पास कोई पुख्ता आइडिया, कोई प्लान भी नहीं था और पैसा भी नहीं था। सिर्फ कुछ पीएफ वगैरह का पैसा आना था और उस समय मेरी वाइफ की जॉब भी नहीं थी, वो सिर्फ प्रिपेयर कर रही थी। अचानक से कंगाली का माहौल आ गया, पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। फादर से थोड़ी सी पॉकेट मनी लेता था, उसमें जरूरत की चीजें ले आता था, क्योंकि उस समय मैं अपने फादर को असिस्ट कर रहा था। ना तो हम घूम पा रहे थे, ना कोई लॉन्ग ड्राइव, ना कोई शॉपिंग, ना कोई मॉल, ना कोई रेस्टोरेंट, कुछ नहीं, सब बंद हो गया। हमारे साथ के जितने कपल्स थे या जितने नए नए शादीशुदा लोग थे, वो सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। फॉरेन कंट्रीज में घूमने जा रहे थे, होटल्स में चेक इन, रेस्टोरेंट्स में चेक इन, और हम हो गए थे बिल्कुल जीरो। हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। बड़ा कठिन फेज था लाइफ का, बड़ी कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हम बहुत खुश थे। जितना हम पैसों से एंजॉय कर पाते ना, और लोगों की तरह एंजॉय कर पाते, और कपल्स की तरह एंजॉय कर पाते, उससे हम बहुत ज्यादा खुश थे। हम रोज शाम को साथ में बैठ के चाय पीते, अपने फेवरेट शोज देखते, चाय पीते, बातें करते, डिनर साथ में करते, घर के बाहर ही लॉन्ग वॉक पे निकल जाते। उन दिनों में पैसा जोड़ के प्ले स्टेशन लेके आया था, हम दोनों मिलके गेम खेलते थे। एक GTA करके गेम होता है, हम दोनों मिलके उस गेम को खेलते थे खाली टाइम में। बड़ा अच्छा लगता था। हम रेस्टोरेंट तो नहीं जाते थे, लेकिन वो मेरे लिए खाने की कुछ नई चीजें बनाती थी और मैं उसके लिए बनाता था। मुझे सैंडविचेस, शेक्स बड़े अच्छे बनाने आते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ बनाता था, वो मेरे लिए कुछ बनाती थी। रेस्टोरेंट की कमी महसूस नहीं होती थी। पिक्चर हॉल तो नहीं जाते थे, लेकिन घर पे बैठ के मूवीज देख लेते थे, लंबी लंबी बातें करते थे। उस टाइम ने हमें एक दूसरे की वैल्यू सिखाई और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बताया। हमें रियलाइज हुआ कि हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। हमारे लिए एक दूसरे की अहमियत थी, एक दूसरे के साथ की अहमियत थी, ना कि पैसे की। आज वो भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूं, पैसा भी है, सब कुछ है, तो भी वो जो पल हमने उस समय जिए ना, वो अनमोल है। वो जो कठिन परिस्थितियों में जीवन हमने निकाला, बड़ी खुशी से निकाला, एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकाला, वो बहुत अनमोल है। आज भी हम दोनों उस समय को याद करते हैं। आज भी हम वैसा जीवन नहीं जी पाते। आज शायद हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, तो भी हम साथ हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उतना टाइम जितना उस समय था, जो वक्त हमने एक दूसरे के साथ उस समय बिताया, वो आज भी नहीं बिता सकते और कल भी नहीं बिता पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है ना, वही आपका टेस्ट होती है, आपके प्यार का टेस्ट होती है। जो इंसान आपसे प्यार करता है, उसका भी टेस्ट होती है। उनमें ही आपका जीवन उभर के आता है। आपको जीवन की वैल्यू पता चलती है, बेसिक्स की वैल्यू पता चलती है, इंसानों की वैल्यू पता चलती है। आपको पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी क्षमता है, कितने आप मेंटली स्ट्रांग हो। और जब वो समय बीत जाता है ना, जब खुशहाली आ जाती है, तो जब भी आप उस समय को याद करते हो ना, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। अपने आप पे, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके साथ खड़े रहे, उन पे बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, बुरे समय की वैल्यू करो। वो बुरे लोगों को आपके जीवन से निकाल देता है। जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका टेस्ट होता है, उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और जो लग्जरीज होती है ना, वो हट जाती है, लेकिन जो नेसेसिटीज होती हैं, इमोशंस होते हैं, प्यार करने वालों का सपोर्ट होता है, उन चीजों की वैल्यू पता चलती है। और दूसरी बात, सच्चा प्यार कभी भी पैसे का, लग्जरी का मोहताज नहीं होता। अगर कोई इंसान आपके बुरे वक्त में आपको प्यार नहीं करता, या आपके प्यार में कंडीशन रख देता है कि तुम्हें तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें तो इतना इतना कमाना पड़ेगा, 50,000 तो कमाना ही पड़ेगा, लाख रुपए तो कमाना ही पड़ेगा, गाड़ी तो लेनी पड़ेगी, दहेज तो देना ही पड़ेगा। जहां भी किसी इंसान ने अपने प्यार में मॉनेटरी कंडीशन रख दी, तो वो प्यार नहीं है,
वो छलावा है, धोखा है, फ्रॉड है, बिजनेस है, प्यार नहीं है। जिससे भी आप प्यार करते हो, कठिन परिस्थितियों में जब आपके पास पैसा नहीं होगा, उसका टेस्ट हो जाएगा। थैंक यू।